मनोज तिवारी जी, आप आ रहे हैं, 2 बार के सांसद हैं आप भारतीय जनता पार्टी के। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन है हमारा रिपब्लिक भारत का। राष्ट्र सर्वोपरि, मेरे को याद है जब पिछली बार जब हमने आपसे बात की थी तो आपने कहा कि भाई नेशन फर्स्ट है, मेरे लिए तो पार्टी बाद में, मेरी तो पार्टी का भी यही मोटो है। लेकिन आजकल तो राजनेताओं के लिए नेशन फर्स्ट होता है क्या सच में? नहीं, बहुतों के लिए होता है और जिनके लिए नहीं होता है वो माने न माने, देश मान चुका है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। देश के लोग मान चुके हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है और रिपब्लिक भारत इस बात की प्रामाणिकता स्पष्ट कर रहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि। हम तो दृढ़ता से कहते हैं राष्ट्र पहले, बाकी सब बात में। इसीलिए तो आप इतना अभी तो आप शैशवावस्था में हैं। रिपब्लिक भारत कितना दिन से है, लेकिन आकर के नंबर 1 तक पहुंच जाते हैं तो ये इसका असर है कि देश राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को सम्मान कर रहा है। राष्ट्र सर्वोपरि सिर्फ एक फीलिंग नहीं ना, सिर्फ कहने से नहीं होता, आपको एक्शन में भी दिखाना पड़ता है, अपने कार्यों में भी दिखाना पड़ता है। और नेताओं का आजकल कहा जाता है कि ठीक है भाई, कह गए, करेंगे कि नहीं पता नहीं, अभी यहाँ से निकलेंगे कुछ होगा, भाई होगा, ठीक ठीक। राष्ट्र सर्वोपरि है कि नहीं? नहीं, अब तो देखिए ना, राजपथ भी कर्तव्य पथ बनने लगा। राजपथ बना कर्तव्य पथ, मिटी साजिशें स्वार्थ की। राजपथ बना अब कर्तव्य पथ, मिटी साजिशें स्वार्थ की। अगर नहीं समझ में आता है तो देख लो रास्ता रिपब्लिक भारत की। भाई हम सबके सामने है ना। और आपका तो आज पूरा दिन में सुनते रहा, राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन ही है जी। और मैं आपको बता दूं कि मैं जितना देश घूमता हूं, या अभी मालिनी जी आई थी, बात कर रही थी, मुझे कई ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि मैंने पूछा कि और आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये रिपब्लिक भारत देखती रहती हैं। क्या करते हैं? तो रिपब्लिक भारत देखते रहते हैं। कई ऐसे बड़े बुजुर्ग, तो उनको कुछ तो दे रहा है रिपब्लिक भारत भैया। और ये मेरा मानना है कि देखिए, आपकी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को सब लोग अच्छा भी नहीं, अगर मान लो मनोज तिवारी एक गीत गाता है कि मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। डमरू जब असर करेगा, सोच नजारा क्या होगा। तो इस सबका क्या अच्छा थोड़े लगी? नहीं, आपका कुछ लोगों को अच्छा नहीं भी लगेगा, लेकिन कई लोगों को अच्छा इस मामले में भी लगेगा, धार्मिक भावना से अलग लगेगा कि चलो मनोज अपनी बात कर रहा है, किसी को गाली तो नहीं दे रहा है। मेरा मानना है कि आज तो देखिए रिपब्लिक भारत ने शुरुआत की है। मैं रिपब्लिक भारत को शुरुआत करने वाला मानता हूं। अर्नब जी बैठे हैं सामने। किसकी हिम्मत होती थी चैनलों में जो कहे राष्ट्र सर्वोपरि और उसको एजेंडा बना करके चलाए? सर, किसकी हिम्मत होती थी? और उसके बाद देखिए, हम सिनेमा से आए हैं, आपके इधर लिखा भी था सियासत सुर ताल। तो हमने तो कल तक सिनेमा समाज को बदलता था साहेब। सिनेमा जो दिखा देता था उसी पे देश चलता था। आज ये आपके राष्ट्र सर्वोपरि का असर है कि समाज जो कहता है वही सिनेमा बनाने को मजबूर हुआ है। ये थोड़ी बात थोड़ी है, बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। बड़ी बड़ी फिल्में जो दादागिरी चलाते थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, और जो उनके पीछे कुछ छुपे हुए लोग थे जो तरह तरह से वेश बदल के, आज वो ढपाक गिर पड़े हैं। राष्ट्र सर्वोपरि देश ने मान लिया, और कोई माने न माने, इसमें क्रेडिट जाता है रिपब्लिक भारत को बहुत। नहीं, आप क्रेडिट तो दे रहे हैं, मैं ले लेता हूँ, बहुत खुशी। नहीं, लेकिन ये बताइए, कई बात ऐसी भी होती है जब हम लोग कुछ कहते हैं जी, तो और चैनल दिखाए न दिखाए, लेकिन रिपब्लिक भारत उन बातों को भी रखता है प्रमुखता से। आप सबकी बातें रखते हैं। आपके सपोर्ट का हो कि आपके खिलाफ का हो, वो मुझे मतलब नहीं है। मेरे को मतलब है कि वो नेशन, देश, भारत के लिए
तो इसीलिए ना आप आए भारत धड़ से सबसे आए और पहले धड़ से मनुष्य नंबर 1 पे पहुंच गए। क्या कारण था, क्या कारण था बताइए भाई। आज के 10 साल पहले तो रिपब्लिक भारत नहीं था ना। आज के 10 साल पहले तो रिपब्लिक भारत नहीं था। हम अर्नब बता रहे हैं 4 साल पहले, 4 उंगली उठा के बोले 4 साल बताइए, 4 साल में कोई चैनल आए और नंबर 1 बना रहे, इतना देर तक बना रहे कि बाकी लोगों को गर्मी होने लगे। तो ये छोटी सी बात थोड़ी है। इसको, ये राष्ट्र सर्वोपरि की ताकत है मेरे भाई। नहीं, मैं मान रहा हूं आपकी बात, लेकिन आप मुझे बताइए ना, क्योंकि फिर राजनेताओं की बात, अब 2 बार के सांसद हैं मनोज तिवारी जी। आज भी हम राष्ट्र सर्वोपरि मान के ही काम कर रहे हैं। अभी मैं गुजरात से आ रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं आप कुछ नहीं मानते, आप तो सिर्फ एंटी केजरीवाल पॉलिटिक्स करते हैं, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, हमें एंटी केजरीवाल पॉलिटिक्स करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम तो अपना काम धाम छोड़ 2 बार से वो आपको हरा रहे हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री। 2 बार आप सांसद हैं 2 बार के, लेकिन 2 बार के मुख्यमंत्री उन्होंने हरा दिया। नहीं तो हम 5 बार के भी सांसद बनेंगे, वो 2 पे ही रह जाएंगे। जो उनके कर्म है वो रह जाएंगे ना। अभी देखिए, आज दिन भर मुझे गाली दे रहे हैं। हाँ। मैं गुजरात में कुछ ऑटो वाले लोगों से मिल के आया, इतने में गाली देने लगे, क्योंकि मैंने वो एक खोज लिया। गुजरात में ऑटो मिलता है 2.5 लाख में, यहाँ मिलता है 7 लाख में दिल्ली में। आप किसी से पूछ लीजिए कि किसी व्यक्ति को ऑटो का मालिक बनने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए भैया, होना चाहिए। दिल्ली में आप ऑटो का मालिक नहीं बन सकते हैं, केवल फाइनेंसर चलाएंगे। और फाइनेंसर की जो मोडस ऑपरेंडी है वो शराब घोटाले में दिख चुकी है। मतलब दिल्ली में जहां हाथ रखिए ना, जहां पन्ना पलटिए वहीं, अब मेरे शब्द नहीं है, कुछ लोग कह रहे कि वहीं पलटू केजरीवाल का कोई ना कोई भ्रष्टाचार निकल आएगा। जहां हाथ रखिए। रोज क्या दिल्ली को सोचा था कि दिल्ली क्या क्या बनेगी, दुनिया की सुंदरतम राजधानी में होगी। अगर मोदी जी ने ये प्रगति मैदान का अंडरपास नहीं बनाया होता, ये NH24 नहीं बनाया होता, ये धौला कुआं नहीं बना होता, ये सारी चीज़ें न बनती, हमारे क्षेत्र का नहीं बना होता ये सब क्षेत्र, तो कैसे पता चलता दिल्ली। तो हम एंटी केजरीवाल राजनीति करने में विश्वास ही नहीं रखते। हम केवल दिल्ली का विकास तो चाह सकते हैं। दिल्ली का सांसद है सर। आज मेरे मन में क्या चलता है कि मेरी दिल्ली को किसकी नजर लग गई है, दिल्ली की हवा क्यों जहर हो गई है। पानी में नाले के दुर्गंध मिले हैं, देखो तो कैसे बच्चे दिल्ली के पड़े हैं। मेरी दिल्ली को किसकी नजर लग गई है, दिल्ली की हवा क्यों। आपको नहीं होता है? ऐसा तो है नहीं। नहीं, मैं तो देख रहा हूँ कि बदबू पे भी गाना बन सकता है। मैं तो सिर्फ ये रियलाइज कर रहा हूँ अभी कि बदबू पे भी, नाले पे भी गाना बन सकता है। मैं देख रहा हूँ। नहीं, आई एम टेकन अबैक। मैं कह रहा हूँ भाई बदबू पे भी गाना बजना है। सही है, चल रहा है सिस्टम। जब खुशबू होगा तो खुशबू का गाना बनेगा, जब बदबू होगा तो बदबू का बनेगा। आप लोग ऐसे लड़ेंगे तो अच्छा, मनोज तिवारी जी, अभी आप कह रहे थे राष्ट्र सर्वोपरि ना, आप लोग ऐसे लड़ेंगे सारे राजनेता आपस में, तो कैसे राष्ट्र सर्वोपरि पे भी आप सब साथ नहीं आ सकते? क्या आप अरविंद केजरीवाल से जाके बात नहीं कर सकते कि यार ठीक है हमारी लड़ाई अलग है, लेकिन तो राष्ट्र सर्वोपरि, और सिर्फ उनसे नहीं, अखिलेश यादव से सबसे जाके बात करिए। सांसद हैं आप, सेंट्रल हॉल में आप सबसे मिलते हैं, बात करिए। अभी बोले भैया राजनीति अलग है, राष्ट्र सर्वोपरि पे तो आ जाओ, देश के ऊपर तो साथ आ जाओ। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आम आदमी पार्टी का एक विधायक अभी गिरफ्तार हुआ है। अभी अमानतुल्लाह खान की बात उसका नाम है अमानतुल्लाह खान, और उसके साथियों के यहां अवैध अत्याधुनिक हथियार पाए गए, और वो सबसे करीबी विधायक है अरविंद केजरीवाल जी का। अब हम क्या करें बताइए? आप 12 लाख रुपया भी पाया गया कैश, लेकिन अत्याधुनिक अवैध हथियार, आप इसकी कल्पना करिए
कि उस व्यक्ति का, उनके पार्टी के ऐसे लोगों का मन कितना बड़ा राष्ट्र विरोधी है। और ये लोग